नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से बड़ी घोषणा की है। बड़ा ऐलान उनके द्वारा किया गया है। जिस तरीके से गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है, अब उनके द्वारा नरसिंहपुर में एक घोषणा की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से जो दामों में वृद्धि हुई है, गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, उसमें 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से अब ये गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो बड़ा ऐलान आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा किया गया, जहां उन्होंने नरसिंहपुर में यह ऐलान किया है, बड़ी घोषणा की है। तो कांग्रेस सरकार बनते ही मिलेगा 500 रुपए में सिलेंडर। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने नरसिंहपुर की सभा में यह घोषणा की है। कांग्रेस पहले ही कर चुकी है महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा, और अब एक बार फिर से बड़ी घोषणा पीसीसी चीफ कमलनाथ के द्वारा की गई है। चुनावी मोड़ में अब कांग्रेस भी नजर आ रही है, जहां सरकार बनते ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई है। पहले ही कमलनाथ ने, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 1500 रुपए प्रति माह देने की महिलाओं के लिए घोषणा की थी, और अब एक बार फिर से बड़ा दाव कांग्रेस की ओर से चला जा रहा है, जहां नरसिंहपुर में कांग्रेस ने ये हुनकार भरी है, कमलनाथ की हुनकार। कांग्रेस की सरकार आने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जहां आज नरसिंहपुर में है, उनके द्वारा ये बड़ी घोषणा की गई है। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। बड़ी घोषणा करते हुए कमलनाथ ने कहा है कि हमारी सरकार बनते ही 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। क्या कुछ कहा है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, आपको सुनवाते हैं किस तरीके से उनके द्वारा ये बड़ी घोषणा की गई है। और ये कहते हैं हम 1100 देंगे, हम 1000 रुपए देंगे। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 1500 रुपए हम देंगे महिलाओं को। और 1500 रुपए चाहिए, बताइए 1500 रुपए महिलाओं को चाहिए। और गैस सिलेंडर कितना कितना गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। 500 रुपए में चाहिए ना। तो आज मैं घोषणा करता हूं अपने पड़ोस के जिले में, इस पवित्र भूमि में, इस नर्मदा की भूमि में, कि हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। तो ये बड़ी घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा नरसिंहपुर से की गई है। तो कमलनाथ ने हुनकार भरी है और कांग्रेस की सरकार आने पर 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात उनके द्वारा की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील दत्त तिवारी जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। कमलनाथ भी चुनावी तैयारी में नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा बयान दिया गया है, बड़ी घोषणा की गई है। आगामी चुनाव नजदीक है। सुनील जी, आप कैसे देखते हैं इस घोषणा को? जी, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के आसमान में अभी जो बादल छाए हैं, भले वो मानसूनी ना हो, लेकिन मध्य प्रदेश की फिजा में चुनाव की मानसूनी बयार रहने लगी है। और वो जो आज कमलनाथ, जो पीसीसी के चेयरपर्सन है, उनका जो बयान है, जो उन्होंने घोषणा की है कि जब मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो 500 रुपए में सिलेंडर देने की एक बड़ी घोषणा है कमलनाथ के द्वारा। और एक बड़े वर्ग को, क्योंकि जिस प्रकार से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम, उसको लेकर थोड़ी सी परेशानी तो है आम जनता में। और यही वजह है कि इसको माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है कि ये 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने की घोषणा। अब ये होगा कैसे, क्या प्रक्रिया रहेगी, ये अलग विषय है। लेकिन इस घोषणा को एक माना इस उद्देश्य से जा रहा है कि जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना शुरू की, और उसको कहा जा रहा है कि फ्लैगशिप योजना हो, और उससे एक बड़ा वर्ग जुड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की ओर, झुकाव होगा। तो उसके काट के तौर पर देखा जाता है कि ये जो घोषणा है, ये आम जनता को जोड़ने, कनेक्ट करने, और चुनाव के दौरान बहुत सारी घोषणाएं और होंगी, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यही घोषणा कर दी है कि वो 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ की इस घोषणा को देखा जा रहा है।
बिल्कुल सुनील जी, चाहे बीजेपी की बात हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात हो, लगातार उनके द्वारा घोषणाएं की जा रही हैं और अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी बिल्कुल चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं, उनके द्वारा भी घोषणाएं की जा रही हैं। लेकिन आप जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर आपकी हम बात करते हैं तो आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या मध्य प्रदेश में इतना पैसा है, जिस तरीके से लगातार घोषणाओं की बात की जा रही है, क्या इन घोषणाओं के बाद ये अमल में ला पाया जाएगा और कितना इसका असर पड़ेगा और निरंतर मध्य प्रदेश का विकास भी होता रहे? साक्षी, यदि इसको उस नजरिए से देखें जैसा आपका चुनावी विश्लेषण के हिसाब से, तो सामान्य मध्यम परिवार हैं, वहाँ लगभग एलपीजी गैस सिलेंडर 1 महीने तक की खपत होती है। और अभी जिस प्रकार से 1120 और 1150 रुपए के रेट हैं, तो यदि उन्होंने 500 रुपए की घोषणा की तो ये लेकर चलना चाहिए कि प्रति परिवार 650 रुपए की सब्सिडी सरकार की तरफ से, यदि कांग्रेस सरकार बन रही तो 650 रुपए की सब्सिडी सरकार की तरफ से जाएगी। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के जो जितने परिवार, अब उसमें भी कुछ निश्चित तौर पर ब्रेक तो होंगे ही कि जो ऐसे लोग हैं जो अपर कास्ट में हैं या जिनकी हाई सैलरी, इनकम सैलरी है, उन लोगों पर कुछ प्रतिबंध हो तो हालांकि यदि इच्छा शक्ति हो तो बहुत बड़ी बात नहीं है इसको कर पाना। और उस हिसाब से जो बजट के हिसाब की आप बात कर रहे हैं, उस हिसाब से घोषणा में समाहित हो सकता है। लेकिन बड़ी वजह ये है कि कितने लोग कनेक्ट होते हैं इस घोषणा से, क्योंकि बड़ी बात बोली है गैस सिलेंडर के दाम यदि 500 रुपए होते हैं, सरकार 500 में, तो बाकी का जो पैसा है वो सब्सिडी के तौर पर सरकार को देना पड़ेगा। लिहाजा इसको माइलस्टोन घोषणा के रूप में देखा जा रहा है यहाँ पर, और इसको एक गेम के तौर पर भी आप मान सकते हैं कि एक बड़ी गेम चेंजर भी हो सकती है यदि कुछ बयार को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल सुनील जी, जिस तरीके से केंद्र ने गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई है, क्या लगता है कि तभी से जब से प्रदर्शन देखा गया है, कांग्रेस को बड़ा मुद्दा मिल गया और इसी मुद्दे को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये दांव चला है और आगामी विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, किस तरीके से इसका असर देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर कांग्रेस का थिंक टैंक जो है साक्षी, वो कई दिनों से इस पर विचार कर रहा था कि इस घोषणा को कराया जाए पीसीसी चीफ के द्वारा, और उस थिंक टैंक की तरफ से ही ये बातें निकली थी। पहले ये घोषणा एक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग पहले ये घोषणा करने वाली थी कांग्रेस के 3 सिलेंडर साल में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। लेकिन वो जो वॉल्यूम था, वो जो जिस पर लोगों का सेंटिमेंट जाके वो उस पर को लगा कि वो उचित नहीं है। राजस्थान सरकार ने चूंकि घोषणा की 500 रुपए में सिलेंडर देने की, तो उसका बड़ा जबरदस्त लोगों ने स्वागत किया राजस्थान में। फिर लगा कांग्रेस के जो थिंक टैंक है उनको कि ये घोषणा मध्य प्रदेश के लिए भी कारगर हो सकती है। तो जाहिर तौर पर एक अपनी तरफ से तुरुप का इक्का तो फेंका है कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मतदाताओं की तरफ। कनेक्ट कितने लोग होते हैं, वोट में कितने तब्दील होते हैं, ये तो तब पता चलेगा जब काउंटिंग होगी, उस समय पता चलेगा। लेकिन एक बड़ी घोषणा के तौर पर इसके राजनीतिक फिजा में देखा भी जा रहा है। बिल्कुल सुनील जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो सुनील दत्त तिवारी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए थे, बताया है किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो घोषणा की है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये बड़ी घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से की गई है और उन्होंने कहा है कि जो गैस सिलेंडर है वो अब 500 रुपए में देने की उनके द्वारा बात कही जा रही है। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से आनंद तारण, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। आनंद जी, आप सुन पा रहे हैं? आनंद जी से संपर्क, मेरी आवाज आ रही है? जी आनंद जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। आनंद जी, अब चुनावी मोड में कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा दांव चला है, बड़ी घोषणा की है। क्या लगता है जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, उसी की टक्कर में अब कांग्रेस भी नजर आ रही है? नहीं, कांग्रेस उस टक्कर में नहीं आ रही। जिस तरह से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ महंगाई का आलम है, लोग परेशान हैं। गैस सिलेंडर जो बोलते थे जब 370 रुपए का था, तब केंद्र में मोदी सरकार आने को आतुर थी, तब बोलते थे कि हम 370 है, बहुत महंगा है, हम कम, सत्ता में आएंगे कम कर देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद किस तरह से
लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं और आज 1150-1200 रुपए का हो गया है। निश्चित रूप से ये सब चीजें कि कमलनाथ जी लगभग 40 साल का उनका राजनीतिक प्रशासनिक अनुभव है। वो जानते हैं कि लोगों को कहाँ तकलीफ होती क्या है। जो सब्सिडीज देते थे वो भी समाप्त कर दी। तो ये इन सब चीजों को देखकर कांग्रेस ने हमेशा इन जनता को राहत किस तरह से दी जाए, कम से कम गरीब देश की गरीब जनता को, प्रदेश की गरीब जनता को किस तरह से राहत दी जाए, इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो घोषणा की है तो निश्चित रूप से वो सारगर्भित है कि उन्होंने बोला कि हम गैस सिलेंडर 500 रुपए में करेंगे। तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा जब हमने 55 लाख किसानों को कर्जा माफ किया था और 27 लाख किसानों को कर्जा माफ हो गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा गई थी, केंद्र सरकार, उन्होंने आनंद फानंद तरीके से कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। यदि 5 साल कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में चलती तो निश्चित रूप से प्रदेश की दिशा और दशा सब बदल जाती। लेकिन जो घबराहट थी उन्होंने किया कि अगर कमलनाथ जी ने 5 साल कर लिए तो निश्चित रूप से न केवल मध्य प्रदेश अपितु देश में भी मोदी जी की जड़ें हिल जाएंगी। इन सब बातों को देखकर जो सरकार गिराई है, लेकिन जो वायदा आदरणीय कमलनाथ जी ने किया, आदरणीय राहुल जी ने किया, निश्चित रूप से उसको हमने कर दिखाया। हमने अगर बोला था कि 1 रुपए यूनिट लाइट देंगे, बिजली देंगे, तो आपने देखा होगा 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में दी गई। तो जो हम वायदा करते हैं वो निश्चित रूप से पूरा करते हैं और जो वायदा आदरणीय कमलनाथ जी ने किया। लेकिन कर्ज माफी का, आनंद जी, आप योजनाओं की बात करते हैं तो कर्ज माफी का वादा भी किया गया था, उसका क्या हुआ? साथ ही तीर्थ दर्शन यात्रा उसको भी बंद कर दिया था कांग्रेस सरकार में जिस तरीके से आई। तो वादे तो दोनों ही पार्टियां करती हैं लेकिन असर उसका फिर बाद में कुछ और ही मिलता है। देखिए साक्षी जी, 5 साल का वायदा था, एक दिन का वायदा था नहीं। सरकार 5 साल में चलती तो मैंने बोला ना कि प्रदेश की दिशा और दशा सब बदल जाती। लेकिन सरकार को किस तरह से आनंद फानंद गिराया गया, किस तरह से दबाया गया, मतलब उनके जो माइनस पॉइंट है, जो जिन लोगों को खरीदा गया उनके माइनस पॉइंट है, उनको भी दबाया गया और उनको पैसे भी दिए गए और उनको उसके माध्यम से सरकार गिराई गई। तो ये तो नहीं। और जो अभी उन्होंने बोला कि 1500 रुपए हम महिलाओं को देंगे, तो आज इस महंगाई के आलम में 500 रुपए सरकार देती थी, उन्होंने अब बोला है कि हम 1000 रुपए देंगे, अभी देना चालू नहीं किया। लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी ने बोला है कि हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं के लिए 1500 रुपए देंगे। तो निश्चित रूप से जो हमने वायदा किया, मैं लेकिन आनंद जी, जिस तरीके से महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, लेकिन उसके पहले तो 1000 रुपए लाडली बहना योजना की शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से घोषणा की गई, उसके बाद कांग्रेस ने ये ऐलान किया है। तो क्या लगता है कि बीजेपी के बाद ही कांग्रेस अपने पत्ते खोलती है? देखिए, जो महिलाओं की बात है, महिलाओं को जो सरकार ने पहले भी घोषणा की थी, बाद में भी घोषणा की है, लेकिन अभी तक आप अगर सर्वे करवाएं आपके चैनल के माध्यम से, तो आप जरा महिलाओं से नेक टू नेक चर्चा करें कि क्या उन्हें जो राहत मिल रही है, महिलाओं की सरकार ने घोषणा की थी, क्या मिल रही है? वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती। हम अगर कोई घोषणा करते हैं तो निश्चित रूप से हम करके देखें। लेकिन घोषणा भले ही करती है कांग्रेस, भले ही घोषणावीर बता रही है, आगामी चुनाव नजदीक है, ऐसे में महिलाओं को जिस तरीके से आधी आबादी को साधने की शिवराज सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है, चाहे हम लाडली बहना योजना की बात कर लें, कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पेंशन योजना में भी राशि की बढ़ोतरी की है, 1000 रुपए का ऐलान किया है, तो इनको देखते हुए कहीं ना कहीं महिलाएं तो शिवराज सरकार की बात को बिल्कुल अपने उसमें ले रही हैं और उनका समर्थन करते हुए नजर आ रही हैं। नहीं, अभी तो सरकार भाजपा की है ना, तो ये तो प्रायोजित प्रोग्राम रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें बुलवाया जाता है कि हम ये करेंगे, आप ऐसा बोलो। लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि आज किस तरह से उत्पीड़न हो रहा है महिलाओं के साथ, किस तरह से आपने देखा होगा आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्या कर दी जाती, हत्या के बाद पोस्टमार्टम नहीं हो रहे हैं, और अगर उसकी डिमांड की जाती है तो गोली मार दी जाती है, दूसरे आदिवासियों को मार दिया जाता है। तो किस तरह की सरकार है ये? चारों तरफ अराजकता का माहौल है। तो ये बहनें हैं या कोई भी है, उनको तो केवल प्रलोभन दे रहे हैं अभी ये, और बहनों की आस्था निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ होगी। मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति चाहता है कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में करके दिखाया था, निश्चित रूप से लोगों की आशाएं जागृत हुई थी। जो उनका काम करने का तरीका था, निश्चित रूप से वो विदेश से मतलब दूसरी कंपनी लाते, फॉरेन एक्सचेंज बोल लेके आते, निश्चित रूप से यहाँ पर व्यापार बढ़ता। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि लगभग 40 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार है मध्य प्रदेश में। तो ये किस तरह की सरकार है? रोजगार दे नहीं रही, नौकरी दे नहीं रही है, दुकानदार परेशान है, व्यापारी परेशान है,
ग्राहक नहीं है दुकानों पे, किस तरह से चलिए ठीक है बड़ी आनंद जी मानते हैं कि बीजेपी के राज में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से घोषणाएं की जा रही हैं, ऐलान किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से, क्या लगता है जो आपके द्वारा ये ऐलान किया गया है, ये कितना इसका असर देखा जाएगा और क्या महिलाएं जो आधी आबादी मध्य प्रदेश की हैं वो आपको वोट देंगी? तो क्या बोला कि शिवराज सिंह चौहान तो पिछले 18 साल से लगभग 40, 50, 60 हजार घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन जमीन पे कितनी घोषणाएं आई हैं? आनंद जी बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ बीजेपी से गोविंद मालू भी जुड़ गए हैं, माफ कीजिए आलोक संजर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी आपका बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज में। नमस्कार जी आलोक जी, बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से एक बड़ी घोषणा की गई है। नरसिंहपुर में उन्होंने कहा है कि जो गैस सिलेंडर है वो 500 रुपए में देने की उनके द्वारा घोषणा की गई है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या ये बीजेपी की योजनाओं पर भारी पड़ सकती है? कुछ नहीं है, जो देश की और प्रदेश की जनता समझ गई है कांग्रेस की नीति को और कांग्रेस की नीयत को। अभी कांग्रेस की जिन प्रदेशों में सरकारें हैं वहाँ पे क्या इस तरह के लाभ दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ हमारा बगल में लगा हुआ, वहाँ 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं क्या वो? या राजस्थान में 500 रुपए सिलेंडर दे रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के ऊपर एक अपनी योजना बनाना और उसको कैसे सत्ता में आ जाना, झूठ और प्रलोभन का सहारा लेकर यदि राजनीति करेंगे तो जनता ने इनको पहले भी नकारा हुआ है, देश में हर प्रदेश में इनको नकार रही है। तो अब इसके अलावा झूठ के अलावा दूसरा कोई रास्ता इनका बचता भी नहीं है। और मुझे लगता है कि आलोक जी हमारे साथ आनंद तारण भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे भी हमने चर्चा की है। उनके द्वारा कहा गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से घोषणा करते हैं, केवल घोषणा भी उनके द्वारा केवल मात्र घोषणाएं की जाती हैं और वो अमल में नहीं होता है। आनंद जी इसी बात में आनंद लेते रहे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता परमानंद में रह रही है और शिवराज जी के नेतृत्व को उन्होंने इतने लंबे स्वीकार किया है। जितने भी चुनाव हुए हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें कर कर कांग्रेस सिर्फ अपना जो है स्थान ढूंढ रही है, क्योंकि अब इनके पास ना मैदान बचे हैं ना इनके पास अब खिलाड़ी बचे हैं। सारे पहलवान इनके कमजोर हो चुके हैं, आपस में लड़ लड़कर ही इन्होंने इतनी स्थिति ये कर दी है कि आज प्रदेश की जनता इनकी तरफ देख भी नहीं रही है। आप यदि आमजन को भी देखेंगे तो आमजन से भी यदि चर्चा की जाती है तो वो यही बोलते हैं कि नहीं भाई, या तो सही भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है और कांग्रेस के लोग अपने स्वयं के विकास की बात करते हैं। तो वो सब सामने बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसलिए सुंदर झूठ बोलने का काम वो कर रहे हैं। ये सुंदरता उन्हीं को मुबारक हो। चलिए ठीक है आलोक जी, हमारे साथ आनंद जी भी जुड़े हुए हैं। आनंद जी आपने सुना होगा आलोक जी ने क्या कुछ कहा है, ना तो खिलाड़ी बचे हुए हैं ना मैदान बचा हुआ है, साथ ही प्रदेश की जनता कांग्रेस का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रही है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जो बातें कर रहे हैं, अभी इन्होंने बोला कि आर्थिक स्थिति तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कहां से कहां पहुंच गई है, ये तो पूरे प्रदेश देख रहा है। तो जो कल क्या थे, 18 साल पहले क्या थे, वो आज कहां से कहां पहुंच गए, ये तो खुद आलोक जी देख लें इन सब चीजों को कि उनके जो मित्र थे उनकी आज क्या हालात है, वो आज से 15 साल पहले कहाँ खड़े थे। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 स्टार और 7 स्टार ऑफिस बना रखे हैं, क्या कांग्रेस के पूरे देश भर में कहीं है? तो कांग्रेस तो जनता की सेवा करती है और करती रहेगी। हम तो देश के और प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने की बात करते हैं, उनके आंसू पहुंचने की बात करते हैं। लेकिन आप तो ये तो खरीद फरोख्त की सरकारें कर रहे हैं, ये तो व्यापारी सरकार है। जिस जनता ने नकार दिया था, इन्होंने पिछले दरवाजे पे कब्जा कर लिया, लोगों को डरा धमका के और वोटों पे काबिज हो गए। तो ये जिस तरह की बातें करते हैं भारतीय जनता, और अब आने वाले समय में मैं आपको आपके चैनल पे बोला हूँ 27 पे कि आने वाले 2023 में भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों से ज्यादा नहीं ला पाई मध्य प्रदेश में। इतनी हालात खराब। विकास यात्रा निकाली थी, किस तरह से फजीयत हुई, लोगों ने कितना विरोध किया, नहीं निकाल पाए, टाएं फिर वो तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का भी कई जगह पर विरोध हमारा हाथ से हाथ जोड़ो, हमारा सुनिए साक्षी जी, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कोई वायदा थोड़ी किया था हमने किसी से। निश्चित रूप से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा रोज चल रही है, आज भी चल रही है। आज भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रही है, कोई फिजा क्षेत्र में चल रही है। तो लगातार हमारी यात्राएं चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मीडिया को इन्होंने इतना डरा धमका रखा, इतना प्रेशर उन पर डाल रखा है, जो हमारी खबरें चलने चाहिए मीडिया को कैसे धमका दिया है आनंद जी, इसका जरा आप बताइए। बोल तो रहा हूँ आपसे कि मीडिया पर कितना प्रहार कर दिया, किस तरह से
हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ व्यवहार हुआ, सब चीजें देख तो रहे हैं हम सब देखा है ना हमने, और किस तरह से दबाव में लोग काम कर रहे हैं, ये भी हम सब ने देखा है। क्या समझा जाए, जिस तरीके से आप बयान दे रहे हैं, क्या समझा जाए ऐसे बयानों को देखकर? क्या मीडिया बीजेपी के उससे चलती है क्या? मैंने अभी क्या बोला आपसे कि किस तरह से उनको डराया गया, धमकाया गया है, विपक्ष की बात को ना वो बताएं, तो कहीं ना कहीं तो मौका तो आपको भी दे रहे हैं ना, मौका तो आपको भी दिया जा रहा है ना आनंद जी अपनी बात रखने के लिए, फिर आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन बाकी लोगों को, लेकिन सवाल तो आप पत्रकारिता पर उठा रहे हैं ना, मीडिया पर उठा रहे हैं ना सवाल। मैंने क्या बोला, सबकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, और सब चीजों को हम देख रहे हैं कि किस तरह से कितने दबाव में काम करते हैं। आपने देखा हो कितने मीडिया हाउस से बड़े वरिष्ठ पत्रकारों ने नौकरी छोड़ी है अपनी, तो क्या कारण है? कोई तो कारण रहा होगा, जो लगातार 40-30 सालों तक वहां काम करते रहे और उन्होंने एकदम नौकरी छोड़ दी, तो क्या कारण है? कोई तो कारण रहा होगा ना। और उन्होंने किस तरह से आरोप लगाया, ये भी आपके पास आनंद जी क्या प्रूफ है जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं? मैंने आपसे कहा, बोला मुझे प्रूफ देने की आवश्यकता थोड़ी है, ये तो उन्होंने खुद बोला ना। हाँ। जो आपके वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है, मुद्दे पर आते हैं आनंद जी। आलोक जी, मेरा सवाल आपसे है, आपने सुना होगा आनंद जी ने कई आरोप लगा लिए हैं, 60 सीटों से ज्यादा बीजेपी नहीं ला पाएगी, क्या कहेंगे आप? नहीं, कितने बाल हुजूर अभी सामने आते हैं, 6 महीने बचे हैं, तब सामने आ जाएगा। कांग्रेस अपने दल को तो बचा नहीं पा रही है, बात दूसरे की कर रही है। शायद उनको यही लग रहा होगा उनके कितने आने वाले हैं उसकी चिंता करें, हमारे को तो मालूम हम 230 पे चुनाव लड़ रहे हैं, 230 पे चुनाव जीतने के लिए तैयारी करके लड़ रहे हैं, तो हमें इनकी तरफ देखना नहीं वो कौन क्या कह रहा है। वही कहानी याद आ जाती है ना कि भाई पंडित जी बकरा लेके जा रहे हो, पंडित जी गधा लेके जा रहे हैं, हम तो कमल का फूल लेके जा रहे हैं। कमल के फूल हमें कुछ अलावा कुछ दिखता नहीं है, और कमल हर कॉन्स्टिट्यूंसी में खिलेगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरा प्रतिबद्ध है, और जनता का दिल जीतने का काम हमने किया है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमलमय है। और जब कमलमय है तो कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे ही बड़ा पवित्र चुनाव चिन्ह है हमारा। भगवान के चरण कमल कहे जाते हैं, कमल नयन कहे जाते हैं, और कभी ये नहीं कहा गया कि पंजा कमल और पंजा। चलिए आलोक जी, वो बाद में निर्णय होगा कि किसकी पार्टी आती है और किसका कमल खिलता है या कमलनाथ की सरकार आती है, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से आज जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घोषणा की है, क्या बीजेपी की इसमें थोड़ी सी चिंता बढ़ी है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं बढ़ी है चिंता, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोग अब बोलने लग गए हैं कि हम यदि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ 500 रुपए में क्यों नहीं दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की चाह में जो बोल रहे हैं, तो यहाँ दिखाते हैं देके, तो फिर मध्य प्रदेश के लोग बात करेंगे। हमें कोई चिंता नहीं है, इनकी करनी और कथनी में जो है जनता स्पष्ट समझ चुकी है कि क्या चाहते हैं। सत्ता के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, और सत्ता मिलने के बाद फिर जैसा पहले जो 15 महीने की सरकार रही थी, वैसी स्थिति मध्य प्रदेश की करने के लिए उनका संकल्प है। जनता उस संकल्प को पूरा नहीं होने देगी, जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। चलिए ठीक है, मुद्दा बड़ा है और भी चर्चा हो सकती थी, लेकिन समय हमारे पास कम है। तो हमारे साथ कांग्रेस से आनंद तारण जुड़े हुए, साथ ही हमारे साथ बीजेपी से आलोक संजर जुड़े हुए। आप दोनों का टीवी 27 न्यूज में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आज नरसिंहपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा बड़ी घोषणा की गई है, उनके द्वारा कहा गया है कि जो गैस सिलेंडर है उनके दामों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, अब अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। तो ये बड़ी घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज नरसिंहपुर से की है। अब इसका कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। नमस्कार।